आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में बीजेपी गठबंधन को लगा बड़ा झटका। हरियाणा में कई विधायकों ने जेजेपी और बीजेपी का साथ छोड़ा। हरियाणा में 24 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। शिवराज सिंह चौहान ने दिया बड़ा बयान। शिवराज बोले कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, कोई रिजेक्टेड नहीं हूं। मामा ने कहा 11 चुनाव जीते, कभी अपने लिए प्रचार नहीं किया। बाबा रामदेव का वीडियो हुआ वायरल वीडियो में रामदेव ने ओबीसी समुदाय पर बोले अपशब्द। बाबा रामदेव के खिलाफ ओबीसी लोगों का फूटा गुस्सा। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में जहां पर बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार चल रही है, 10 सीटें हैं। 2019 में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और हरियाणा में 24 नेताओं ने बीजेपी गठबंधन को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। यह फैसला बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा, इसका आने वाले वक्त में क्या असर रहेगा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों से पहले नेताओं की दल बदल की राजनीति का दौर भी शुरू हो गया है। इस दल बदल के चलते जहां एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के हाथ और भी मजबूत हुए हैं, वहीं जेजेपी और बीजेपी पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में 24 नेताओं ने जेजेपी और बीजेपी पार्टी का हाथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनावों से पहले इन नेताओं का कांग्रेस में जाना कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, वहीं ये बीजेपी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लोकसभा चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मियां बढ़ते दिन के साथ तेज होती जा रही हैं। सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रही हैं। अपने एक एक नेता को मजबूती से चुनावी मैदान में उतारने की पार्टियां कोशिश कर रही हैं। वहीं नेताओं का अपनी पार्टी को छोड़ना उनकी पार्टी के भीतर आए भूचाल को भी बयां कर रहा है कि पार्टी के अंदर खाने बवाल मचा हुआ है। बीजेपी, जेजेपी और अन्य पार्टियों के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं की ज्वाइनिंग के मौके पर हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार पर भी निशाना साधा। एचपीएससी की परीक्षा से हरियाणा जीके खत्म करने, यूरिया बैग का वजन घटाने और कानूनगो के धरने प्रदर्शन के मुद्दे पर सरकार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की और लिखा कि आज दिल्ली में बाढ़ड़ा विधानसभा से पूर्व हजगा प्रत्याशी रहे देवेंद्र आर्य नगर, महेश योगी जी महाराज और पूर्व जिला पार्षद बलदेव सिंह बाढ़ड़ा समेत सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। इससे पहले भी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का साथ उसके पुराने कद्दावर नेता ने थामा था। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में ही हरियाणा के पूर्व कद्दावर मंत्री चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने आम आदमी पार्टी का दामन 4.5 साल बाद छोड़कर कांग्रेस में दोबारा वापसी की थी। निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी में शामिल कराया था। एक के बाद एक कांग्रेस में शामिल हो रहे नेता आने वाले लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम तो करेंगे ही साथ आने वाले हरियाणा के विधानसभा के चुनावों में भी इन नेताओं के आने से कांग्रेस की जमीन को मजबूती मिलेगी। चुनावी मौसम एक ऐसा समय होता है जब ज्यादातर नेता पार्टी बनने के बाद अपने आप को किसी बड़े पद पर देखना चाहते हैं। नेताओं की दल बदल की राजनीति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। किसी एक नेता का किसी दूसरी पार्टी में जाना उसका अकेले जाना नहीं होता, उसके साथ न जाने कितने इसके समर्थक और उसके मानने वाले भी उसी के साथ चले जाते हैं। किसी भी नेता का दल बदल किसी पार्टी को बना भी सकता है और किसी को मुंह के बल गिरा भी सकता है। हरियाणा में 24 विधायकों के दल बदल ने बीजेपी
बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और ये झटका लोकसभा चुनावों के लिए ही नहीं, हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। उनके बयान सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हैं और उनके बयानों को लेकर के चर्चा होती है। अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं रिजेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं हूं। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इलेक्टेड होकर के आए थे, चुन करके आए थे, लेकिन उनको हटा दिया गया, लेकिन जनता ने उनको रिजेक्ट नहीं किया था। शिवराज के इस बयान के मायने क्या है और क्यों आखिरकार शिवराज बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं? शिवराज के बयानों से क्या कुछ असर पड़ेगा? जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एमपी में शिवराज सिंह चौहान भले ही एक पूर्व मुख्यमंत्री की श्रेणी में आ चुके हैं, लेकिन उनका मन शायद अभी भी इस बात को स्वीकारने को राजी नहीं है कि अब वो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। समय समय पर आते शिवराज सिंह चौहान के बयान ये बयां करते हैं कि एमपी की कुर्सी जाने से लगी चोट ने उन्हें गहरे घाव दिए हैं, जिसका दर्द शिवराज सिंह चौहान की बातों में कहीं ना कहीं छलकता रहता है। आए दिन शिवराज सिंह चौहान कोई ना कोई बयान देते हैं जो इस बात को और भी साफ करता है कि अब शिवराज सिंह चौहान का एक और नया बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, कोई रिजेक्टेड नहीं। यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य पर जब अब तक बीजेपी ने कोई संकेत नहीं दिए हैं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनके बारे में पार्टी क्या सोच रही है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान का ये संदेश काफी ज्यादा अहम हो जाता है। पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था कि मुझे अब पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाता है, लेकिन मैं एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं हूं। कई बार मुख्यमंत्री पद तब छोड़ देते हैं जब लोग उन्हें लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए गालियां देते हैं, लेकिन सीएम पद छोड़ने के बाद भी जहां मैं जाता हूं वहां लोग मुझे मामा कहकर बुलाते हैं। लोगों का प्यार ही मेरा असली खजाना है। यानी बीजेपी पार्टी को शिवराज सिंह चौहान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने लोगों की वजह से बना हूं। लोग मुझे आज भी उतना ही प्यार देते हैं जितना वो पहले देते थे। पार्टी इस भूल में ना रहे कि एमपी की गद्दी उनसे लिए जाने के बाद वो किसी काबिल नहीं है। बीजेपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुख्यमंत्री पद से हटने का मतलब ये नहीं है कि मैं सक्रिय राजनीति छोड़ दूंगा। मैं किसी पद के लिए राजनीति में नहीं हूं, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए हूं। आपको बता दें कि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कभी कभी राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हो तो चरण कमल के समान है, नहीं तो कर कमल हो जाते हैं। एक के बाद एक शिवराज सिंह के बयान आने वाले समय में बीजेपी के लिए भी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सीएम की कुर्सी से बेदखल होने के बाद आलाकमान से उनकी नाराजगी बार बार देखने को मिलती है। इसका एक बड़ा नुकसान बीजेपी को इन लोकसभा के चुनावों में भी हो सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी राजनीति के छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। वो भी जानते हैं कि कब कौन सा दांव किस पर भारी पड़ सकता है। चुनावों से पहले अगर शिवराज सिंह चौहान अपनी 30 को बाहर निकालने के लिए कोई बड़ा दांव चलते हैं तो ये बीजेपी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। योग गुरु का तमगा हासिल करने वाले रामदेव अपने बयान की वजह से चर्चा में है। जबरदस्त फजीयत हो रही है। लोग रामदेव को जम करके कोस रहे हैं, क्योंकि रामदेव ने सीधे तौर पर ओबीसी समुदाय को गाली दे दी। हालांकि रामदेव खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, लेकिन ओबीसी समुदाय से गाली दे दी। और जब उनसे सवाल पूछा गया तो देखिए कैसे जो है वो रामदेव ओबीसी को ओवैसी बना बैठे। सुनिए। स्वदेशी भारत का सपना दिखाने वालों में से एक बाबा रामदेव
इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, जिसके चलते लोग #OBC बॉयकॉट बाबा रामदेव का हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं। इसके पीछे का कारण बाबा रामदेव का दिया एक विवादित बयान है। बाबा रामदेव ने एक अनुष्ठान के कार्यक्रम के दौरान ओबीसी समुदाय पर घोर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। बाबा ने क्या कुछ कहा है, वो जरा इस छोटी सी वीडियो क्लिप में सुनिए। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। एक लाइव कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताया और गोत्र ब्रह्म गोत्र बताया। इसके बाद बाबा रामदेव ने ओबीसी वर्ग के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया। उसके बाद कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, 4 वेद मैंने पढ़े हैं। बाबा रामदेव ने ओबीसी समुदाय के लिए बेहद ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि ये बयान कब का है, लेकिन बाबा रामदेव के बयान के बाद ओबीसी वर्ग में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव माफी मांगो तक के हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस वीडियो से तो ये साफ जाहिर होता है कि बाबा रामदेव ओबीसी समुदाय का अपमान कर रहे हैं और शायद ये भूल गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री जिनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते पढ़ते बाबा रामदेव नहीं थकते थे, वो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। एक वक्त पर मोदी सरनेम को लेकर जब राहुल गांधी ने बयान दिया था, तब कई बीजेपी नेताओं ने इसे ओबीसी समाज का अपमान बताया था। राहुल गांधी की सदस्यता तक इस मुद्दे के चलते रद्द हो गई थी। हालांकि बाद में उन्हें उनकी सदस्यता वापस मिल गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब सीधे तौर पर बाबा रामदेव ने ओबीसी समुदाय का अपमान नहीं किया है? क्या अब बीजेपी सरकार के लोग बाबा रामदेव से माफी मांगने के लिए कहेंगे? क्या इस बयान को वो प्रधानमंत्री मोदी का अपमान मानेंगे? वैसे तो बाबा रामदेव कई ऐसे बयान देते ही रहते हैं जो कई बार विवादों में आ जाते हैं, लेकिन इस बार बाबा का बयान ओबीसी वर्ग पर आघात करने वाला है। बाबा रामदेव के इस बयान से सोशल मीडिया पर रामदेव की किरकिरी होने लगी है। साथ ही कई लोगों का गुस्सा इस कदर छाया हुआ है कि उन्होंने पतंजलि के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की ठान ली है। लेकिन अपने इस बयान पर मीडिया में सफाई देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मीडिया वालों ने जब उन्हें उनके बयान के बारे में याद दिलाया तो उन्होंने शब्दों से खेलने की कोशिश की। बाबा रामदेव ने ओबीसी को ओवैसी से बदल डाला। फिर मीडिया कर्मियों ने उनके सोशल मीडिया पर हो रहे बॉयकॉट की जानकारी दी तो बोले ओवैसी तो उल्टे दिमाग के हैं। ओवैसी के पूर्वजों की सोच देशद्रोही रही है, उसके बारे में गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और ओबीसी के बारे में हमने कुछ उल्टा नहीं बोला। बाबा जी ने पल भर में अपने बयानों से पलटी मार ली, लेकिन अगर इस वीडियो में पूर्ण रूप से सत्यता है तो क्या बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या फिर इसे इग्नोर कर दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।